अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कंटिन्यू है, उसमें जो टॉपिक डी हमारा अबाउट होम्योस्टेसिस है। इसमें जो फोर्थ पोर्शन का फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट हमारा होगा अबाउट द किडनी प्रॉब्लम्स, कि जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और जो इसके ट्रीटमेंट्स हैं उसको हम 4.2 जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द किडनी प्रॉब्लम्स, जिसमें किडनी स्टोन्स हैं और रेनल फेलियर। ठीक है, ये सारा होता क्यों है और किस वजह से होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जस्ट एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये वर्ड देख रहे हैं स्टोन्स का, तो स्टोन्स की अगर आप बात करें तो ये कोई भी हार्ड डिपॉजिट मैस होता है। ठीक है, यानी कोई हार्ड डिपॉजिट मैस होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोन। अब ये जो मैस होता है ये किस किस्म का होता है, इसकी नेचर क्या होती है? अगर हम देखें इस स्टोन की नेचर, तो ये डिफरेंट काइंड के कुछ हमारे मटेरियल्स हैं, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट और साथ ही साथ यूरिक एसिड। ठीक है जी, तो इन सब्सटेंसेस की हाई डिपोजिशन की वजह से किडनीज़ के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर तो इनकी डिपोजिशन हो जाए तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं दीज आर द स्टोन्स। तो किडनी के अंदर इन सब्सटेंसेस की अगर डिपोजिशन हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वो जो है वो फिर क्या बन जाती है, स्टोन बन जाती है। ठीक है, लाइक अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, इसकी वजह से अबाउट 70% किडनी स्टोन्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है जी, और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से 15% किडनी स्टोन्स होती हैं, और यूरिक एसिड की वजह से अबाउट 10% किडनी स्टोन्स जो हैं वो होती हैं। तो अब यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये हाईली इन्वॉल्व है किडनी स्टोन्स में। ठीक है जी, ये पॉइंट्स जो हैं और इनकी जो अमाउंट है, इसको आपने जो है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स जो हैं वो किस की वजह से होती हैं, तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि अबाउट 70% किडनी स्टोन्स को कॉज करता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है 15%, ऑक्जेलेट 70% और यूरिक एसिड की वजह से 10%। ठीक है जी, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखने, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके जो सोर्सेज हैं अगर आप मेनली देखें तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है जी, ये इनके सोर्सेज हैं। ठीक है, मोस्टली जिसमें अगर आप देखें कि टोमेटो है, टोमेटो, ठीक है, इस तरह कैरेट्स वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, इनमें ये कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो यही वजह है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी स्टोन्स होती हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल्स से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें, क्योंकि इनके अंदर इन सब्सटेंसेस की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स के फर्दर चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम स्टोन्स की बात करें तो मोस्टली स्टोन्स जो हैं उनकी टाइप्स होती हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट टाइप देखें स्टोन की तो वो है कैल्शियम स्टोन्स। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम फर्दर और टाइप देखें तो यूरिक एसिड स्टोन्स, इसी के लिहाज से यूरिक एसिड स्टोन्स। ठीक है, और इसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स और इसके अलावा स्ट्रीवाइड स्टोन्स।
ठीक है जी। ये एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो आप याद रख लें कि जो स्टोन्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। लाइक मेजॉरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें कैल्शियम स्टोन्स जो कि कैल्शियम की हाई डिपोजिशन की वजह से जो है वो अकर्ड होती हैं, लाइक जैसे कि ऑलरेडी बात की कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरिक एसिड स्टोन्स, तो यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं ये कोई, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से ये परफॉर्म होती है, लाइक यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि यूरिक एसिड की वजह से 10% जो स्टोन्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये स्टोन्स आ जाती हैं। अब सिस्टीन स्टोन्स जो हैं इनमें ये होता है कि किडनी जो है वो अमाइनो एसिड जो है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, जैसे कि सिस्टीन एज सच एक अमाइनो एसिड ही है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं सिस्टीनूरिया। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके अलावा जो स्टीरॉयड स्टोन्स हैं ये होती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है जी। या हम कोई बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, लाइक अगर हम जूसेस वगैरह की बात करें, वाटर की बात करें, तो हम उसका कम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो स्टोन्स होती हैं वो होती हैं स्टीरॉयड स्टोन्स। तो ये तो कुछ हमारी किडनी स्टोन्स थी, लाइक उनकी टाइप्स थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी स्टोन जो है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो किडनी स्टोन है इसके चांसेस किस तरह से यानी ज़्यादा हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स के चांसेस उस वक्त ज़्यादा हो जाते हैं कि जब हम अपनी जो डाइट है उसमें हाई प्रोटीन ले रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, और वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर रखा हुआ है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा यानी कि कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो किडनी स्टोन जब होती है तो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है, ताकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है अगर उसमें कहीं पे भी स्टोन मौजूद है तो वो वहाँ से पास आउट हो जाए और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है जी। तो ये है तो हमारी थी दीज आर द किडनी स्टोन्स। ठीक है, जिसमें हमने ये पॉइंट्स इनको इम्पॉर्टेंटली डिस्कस कर लिया, तो इन्हीं को आपने याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे रेनल फेलियर को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेनल फेलियर की। याद रखें कि रेनल फेलियर जो है इसको हम कहते हैं, इट इज़ आल्सो नाउन एज द ESRD। ठीक है जी। ESRD है क्या? ESRD स्टैंड्स फॉर एंड स्टेज रेनल डिजीज। ठीक है जी, यानी कि जो रेनल फेलियर है इसको हम क्या कहते हैं? ESRD। और ESRD का मतलब क्या है? E फॉर एंड, S फॉर स्टेज एंड R फॉर रेनल एंड D फॉर डिजीज़, यानी एंड स्टेज रेनल डिजीज़ के जिसमें जो किडनी है वो अपनी एंड स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है कि इतनी हाईली डैमेज हो जाती है कि उसकी एंड स्टेज आ जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि किडनी जो है वो परमानेंटली जो है वो डेड हो जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन का होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें रेनल फेलियर, अब जो रेनल फेलियर है इसकी भी आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक तो हो जाती है एक्यूट और एक है क्रोनिक। ठीक है, जो एक्यूट है ये रैपिडली परफॉर्म होती है, और जो क्रोनिक है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि रेनल फेलियर जो है इसमें एक्यूट है एक, और एक है क्रोनिक। एक्यूट जो होती है वो ज़रा रैपिडली परफॉर्म हो जाती है, और जो क्रोनिक है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके अलावा अगर आप और मेन चीज़ें देखें कि इसके जो कॉजेज़ हैं, ठीक है, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस की अगर आप बात करें तो जो एक्यूट रेनल फेलियर है इसमें
यूरेमिया एक इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा अगर आप देखें तो वो है हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, ठीक है जी। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप क्रोनिक को देखें तो क्रोनिक जो है उसमें कुछ इस तरह से है कि इसमें हार्ट डिजीज़ परफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें, ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर, क्लियर। और साथ में इस कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। ये इसकी यानी कि कॉम्प्लिकेशन के जिसकी वजह से ये आगे परफॉर्म होती है, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है कि अगर तो क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके होने की वजह से जो किडनी है वो फेल हो जाती है, ठीक है। यानी रेनल फेलियर में बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनका इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्ट होता है किडनीज़ के ऊपर और किडनीज़ जो है वो फेल हो जाती है। लाइक दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक यूरेमिया, हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, हाई ब्लड प्रेशर है, एनीमिया, ठीक है। याद रखें कि जो एक्यूट है, एक्यूट रेनल फेलियर, इसमें होगा लो ब्लड प्रेशर मेन, और जो क्रॉनिक है इसमें होगा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है जी। ये अपने पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो रेनल फेलियर में जो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डायबिटीज़, ठीक है जी। तो डायबिटीज़ जो है ये भी एक मेन कॉज है रेनल फेलियर का, ठीक है। इसके अलावा और ये भी जो है ये भी मेन कॉजेज़ हैं रेनल फेलियर के, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने जो है वो याद रखना है। इसको ESRD बोला जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। कौन सी रैपिडली परफॉर्म होती है और कौन सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और जो डायबिटीज़ है वो इसका मेन जो है वो डिसऑर्डर है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है इसमें अगर आप देखें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें फर्दर आगे जो डिजीज़ हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लाइक डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर तो किडनीज़ इफ़ेक्ट हो गई हैं, किडनी पे डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है जी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो है ये हमारी किडनी वो जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है कि अगर तो डायबिटीज़ जो है वो आपके किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है तो फिर उससे होने वाला जो डिसऑर्डर है वो क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है जी। क्योंकि जो नेफ्रॉन हैं दीज आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ किडनी, ठीक है जी। तो नेफ्रॉन जो है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं हमारी किडनी के, ठीक है। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा, तो उसमें अगर इफ़ेक्ट होता है तो वो जो है वो फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका एक और भी बहुत सीरियस इफ़ेक्ट है, लाइक कुछ इस तरह से कि एक डिसऑर्डर है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है जी। इसमें जो ग्लोमेरुलर पार्ट है किडनी का, ठीक है, वो जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, उसमें कोई ना कोई जो है वो इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें डिफेक्शन की वजह से जो है ये पार्ट जो ग्लोमेरुलर पार्ट है किडनी का वो इफेक्ट हो जाता है। लाइक जैसे आप अपनी बुक को फॉलो कर लें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपने याद रखने हैं, लाइक कि वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन, पर्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलर पार्ट। तो उस कंडीशन को हम जो है वो क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है जी। तो यही कंडीशन होती है कि इसमें ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। This results in increase in the plasma level of urea and other nitrogenous waste. The rise in urea causes complications of rise in blood pressure and anemia, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं।
तो इन पॉइंट्स को आपने जो है वो याद रखना है। तो ये हमारा एक जनरल टॉपिक था जिसमें किडनी प्रॉब्लम्स, इसमें किडनी स्टोन्स, इसकी मैंने आपको टाइप्स भी बताई, ठीक है, और इनके कॉजेज़ भी हमने देखे, और रेनल फेलियर जो है इसको भी हमने डिस्कस कर ली, इसकी टाइप्स भी हमने देख ली और इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी देख ली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है ESRD के हवाले से। तो ये सारी बातें जो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। हमारा टॉपिक जो था किडनी प्रॉब्लम्स का 4.1 ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।